हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट के मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे यूनिट सेकेंड, और यूनिट सेकेंड में आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्यूमेंट एज एन ऑर्गन एंड इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ स्किन। अगर हम इंटीग्यूमेंट मीन्स पूछे क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्किन, और स्किन हमारे बॉडी का एक सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी स्किन से कवर है, ठीक है। तो इंटीग्यूमेंट मीन्स क्या होता है, हमारा स्किन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द इंटीग्यूमेट्री सिस्टम इंक्लूड्स द स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव हेयर्स, नेल्स एंड ग्लैंड, ठीक है। तो अगर अब हम इंटीग्यूमेट्री सिस्टम की बात करें कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में आपका आता है स्किन, ठीक है, आई मीन स्किन डेरिवेटिव, ठीक, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड रहता है। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में ये तीनों चीज़ इंक्लूड रहता है, ठीक है। हेयर हो गया, नेल हो गया और ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। देखिए, कुछ इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के बारे में देखते हैं। बोल रहा है इट इज़ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। ये हमारे बॉडी का बहुत ही लार्जेस्ट सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है स्किन से कवर होती है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट सिस्टम हो गया। कह रहा है 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया। ये हमारे पूरे बॉडी में कितना होता है, तो 1.5 से लेके 2 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है हमारे बॉडी का। एंड 16% ऑफ बॉडी वेट, और हमारे पूरे बॉडी का 16% हमारा स्किन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटीग्यूमेट्री सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। जो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन एंड एसेसरी स्ट्रक्चर। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन एंड एसेसरी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें क्यूटेनियस मेम्ब्रेन की, तो ये फिगर देखिए। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन में यहाँ पे मैंने बोला है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये क्यूटेनियस मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब स्किन का वो पार्ट, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस को कवर करता है। ये तीनों पार्ट आपके, मतलब ये वाला एरिया, यहाँ मिडिल एरिया और ये सबसे नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये आपका है क्यूटेनियस, ठीक है। ये आपका क्या है, क्यूटेनियस हो गया, ठीक है। और एसेसरी स्ट्रक्चर में आप क्या आते हैं, अब इस पार्ट्स में पाए जाने वाले जो भी स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर। लाइक हेयर कहाँ पाया जा रहा है, आपके एपिडर्मिस से, ठीक है, एपिडर्मिस से। स्वीट पोर जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में, ठीक है। डर्मिस में हमारा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे स्वीट ग्लैंड आ जा रहा है, सिबेसियस ग्लैंड आ जा रहा है, ठीक है। और लास्ट है हमारा हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस के अंदर हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है एसेसरी में, तो देखिए फैट वगैरह आ गया, ठीक है, ये सब। तो ये हमारा दोनों सिस्टम से मिलके बना है। पहला क्या था आपका क्यूटेनियस सिस्टम और एसेसरी स्ट्रक्चर, इनसे मिलके ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एपिडर्मिस को, डर्मिस को और हाइपोडर्मिस को। ईपी मीन्स होता है ऊपर, यानी डर्मिस के ऊपर वाला लेयर आपका एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे वाला लेयर होता है आपका हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन्स नीचे, ठीक है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मिडिल वाला पोर्शन हमारा है डर्मिस, ठीक है। तो डर्मिस के ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, एपिडर्मिस, और डर्मिस के नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्या हो गया, हाइपोडर्मिस। अब हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का हमारे बॉडी में। तो पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रे एंड रेडिएशन। ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके बाई चांस हाथ में कहीं कट लग गया, ठीक है, तो वहाँ से बैक्टीरिया या वायरस का बॉडी के अंदर एंट्री लेना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो स्किन जो है हमारा क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी प्रोडक्शन। विटामिन डी के प्रोडक्शन में भी हमारा स्किन हेल्प कराता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। सेंसेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, हमें सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर हमें मच्छर काट रहा हो, ठीक है, मॉस्किटो बाइट हो गया, या कोई भी तरीके का अगर हमें
कोई भी चोट सा लग रहा हो तो हमें सेंसेशन फील होता है, ठीक है। हम वहाँ से क्या कर लेते हैं, हमें जैसे ही लगेगा कि यहाँ पे हम हाथ रख रहे हैं जल रहा है, जल जाएगा, तो हम फटाक से हटा लेते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंसेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल्स का एक्सक्रीशन भी कराता है, ठीक है, लाइक जैसे एज ए स्वीट फॉर्म में, ठीक है, पसीना बाहर आता है, ठीक है, तो इन फॉर्म में। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ठीक है। देयर आर 3 लेयर ऑफ स्किन। स्किन के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। डर्मिस हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रॉपर इरेगुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। एंड हाइपोडर्मिस जो होता है हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और एडिपोज टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो एपिडर्मिस क्या होता है, तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन। एपी मतलब सबसे बाहर वाला, ठीक है, तो आउटर लेयर ऑफ स्किन को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 तरीके के स्किन हो सकते हैं एपिडर्मिस में, थिन स्किन और थिक स्किन। थिन स्किन जो होता है ये इट कवर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी। थिन स्किन ही हमारे बॉडी के मोस्ट पार्ट को कवर करता है, ठीक है। और थिक स्किन जो होता है वो हैंड एंड सोल ऑफ द फीट, ठीक है, हमारे हाथ के पंजे में और पैर के फीट में पाया जाता है। आप देखते होंगे जो एड़ी का जो स्किन होता है वो काफ़ी टाइट होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस क्या होता है, तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बैरियर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बैरियर मतलब ये हमारा स्किन प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी चीज़ इस पर अटैक ना कर पाए, ठीक है। प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करके अंदर ना जा पाए, उससे प्रिवेंट कराता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, हमारे बॉडी से ज़्यादा मात्रा में पानी का लॉस ना हो उसमें हेल्प कराता है। मेंटेन होम्योस्टैटिस, ठीक है, और हमारे बॉडी का जो एक होम्योस्टैटिस रहना चाहिए, चाहे टेम्परेचर, पीएच, इन सब चीज़ों को मेंटेन किया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रेटा, ठीक है। अब जो आपका एपिडर्मिस होता है उसमें भी आपके 5 लेयर होते हैं, ठीक है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसिले, ठीक है। इसमें भी जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है, देखिए ये बोल रहा है कि फाउंड इन ओनली थिक स्किन, ये केवल थिक स्किन में पाया जाता है। तो थिक स्किन मैंने अभी बताया कहाँ पे होगा, आपके हैंड और सोल में, ठीक है, हैंड, सोल एंड फीट, ठीक है, ठीक, हैंड एंड फीट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। अब हम एपिडर्मिस की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होता है, दूसरा मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। केराटिनोसाइट्स की बात करें तो बोल रहे हैं 90% ऑफ एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है। एपिडर्मिस सेल्स में 90% जो होता है वो आपके केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोड्यूस केराटिन प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, और केराटिनोसाइट्स जो है वो आपके केराटिन के प्रेजेंस की वजह से होता है, और केराटिन जो होता है वो आपका क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, तो उसमें हेल्प करता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मेलानोसाइट्स। आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में मेलानिन यदि ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमें क्या होता है, जो ब्लैक से मोल्स बन जाते हैं वो मेलानिन के ज़्यादा मात्रा का इकट्ठा होने से होता है, ठीक है। तो मेलानिन क्या करता है, तो हमारे बॉडी को स्किन कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर मेलानिन है तो सांवला कलर ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, ये मेलानिन का प्रोडक्शन करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन कलर के लिए, ठीक है। मेलानिन की वजह से ही लोग गोरे या सांवले दिखते हैं, ठीक है। अगर मेलानिन ज़्यादा है तो सांवलापन होगा, अगर मेलानिन की कमी है तो वे गोरे दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है हमारा डर्मिस। आइए डर्मिस देखते हैं। लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में ये पोर्शन होता है डर्मिस हमारा, ठीक है। थिकर देन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जितना थिन होता है उससे ये थोड़ा थिक होता है, ठीक है। हमें आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारा एपिडर्मिस है और ये वाली पोर्शन हमारा क्या है, डर्मिस है। डर्मिस का फंक्शन क्या होता है, तो सपोर्ट स्ट्रक्चर, सप्लाइज न्यूट्रिशन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और न्यूट्रिशन सप्लाई कराता है, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, जो डर्मिस होते हैं उसके 2 लेयर्स होते हैं। जैसे अभी हमने इपीडर्मिस में देखा कि उनके 5 लेयर हो रहे थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे डर्मिस के क्या है, 2 लेयर और होते हैं, पैपिलरी डर्मिस एंड रेटिकुलर डर्मिस, ठीक है। और क्या कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कंटेन अ नेटवर्क ऑफ नर्व इंडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरी, स्वीट सिबेसियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। तो जो डर्मिस होता है वहीं पे हमारे स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिबेसियस ग्लैंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो दिखा सकते हैं, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्वीट ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो डर्मिस हमारा इन सब चीज़ों को रखता है, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस आप खुद ही बता सकते हो कि क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोडर्मिस जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, मेडअप ऑफ इलास्टिक एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। ये एरियोलर और एडिपोज टिश्यू से मिलके बना होता है, ठीक है। कनेक्टेड बाई कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से मिलके ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। द फैट सेल्स ऑफ हाइपोडर्मिस आल्सो स्टोर फैट एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें फैट सेल्स होते हैं जो कि फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। ये देखिए हाइपोडर्मिस है और ये क्या है, ये यहाँ पे फैट इकट्ठा है, ठीक है। फैट सेल्स के अंदर क्या है, फैट इकट्ठा है, ठीक। फंक्शन की बात करें तो एनर्जी रिजर्वायर करता है और थर्मल इंसुलेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका 1 बाय 1 करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज फर्स्ट, पेज सेकेंड, ये रहा आपका पेज थर्ड, ये लास्ट है आपका स्क्रीन का डायग्राम। ओके स्टूडेंट, होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।